नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं नासिर मिर्ज़ा। गुज़िश्ता कुछ दिन क़ब्ल रकासपेट एरिया में एक इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाक़या पेश आया। मैं उसी वाक़े की तफसील आपके सामने रखने जा रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि एक बेसहारा गरीब खातून अपने बच्चे के साथ जिंदगी गुजार रही थी। उस खातून के घर में घुसकर 15 से ज़ायद लोग उसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिए, उसे शदीद ज़दोकोब करते हुए जख्मी कर दिया, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसका एक वीडियो बना दिया और उसके मासूम बच्चे को तक उन्होंने मारा। अगर ये खातून कुछ गलती करी थी तो उसके घर वालों को, उसके रिश्तेदारों को, उसके जिम्मेदारों को बताना चाहिए था। अगर वो भी नहीं हुआ उनसे तो कानून का सहारा लेना था, मगर उन लोगों ने खुद ही कानून अपने हाथों में ले लिया और उस खातून को मार मार कर निढाल कर दिया और उसे ऐसे ऐसे धमकियां दी जो किसी भी इंसान के दिल को दहला दे। और ये हमला उस खातून पर जानबूझकर किया गया क्योंकि एक शख्स ने उसे शादी करने का झांसा दिया था, लेकिन उसने शादी नहीं की। उस खातून का इस्तेमाल किया और एक प्री प्लान बनाकर उस खातून पे हमला कर दिया और इसमें एक गुंडा गैंग शामिल हो गई जिन पर कई केसेस दर्ज है। उन्होंने जिस तरह से उस खातून पर तशद्दुद किया उससे हर किसी का दिल दर्ज उठेगा। एक फोन कॉल आई, फलां जगह एक ऐसा वाकया हुआ। तब हमने खामोशी इख्तियार नहीं की। इत्तला मिलते ही हम मौके पर पहुंचे। तब हमने देखा कि वो खातून खुदकुशी की तैयारी कर चुकी थी। तब हमने उस खातून को हिम्मत दी, दिलासा दिया और सारे वाकया की तफसीलात मालूम की। हमारे सामने बेतहाशा रोने लगी और वाकये की सारी तफसीलात बताई। अगले ही दिन इस खातून की वीडियो मंजर आम पर आई। उस खातून को हमने दिलासा देते हुए कहा कि मसले का हल खुदकुशी नहीं है। तब उस खातून ने हमें बताया कि मेरी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो गई, उन लोगों ने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। तब हमने उसे समझाया, हिम्मत दी। तब जाकर उस खातून ने हमारे साथ बोधन पुलिस से मुलाकात करने के लिए तैयार हुई और हमारे साथ पुलिस स्टेशन पहुंची। हमने SHO से मुलाकात करते हुए उनके सामने सारा वाकया रखा और वो वीडियो क्लिप बताई, एक तहरीरी याददाश्त हवाले की और SHO वेंकट नारायणा साहब से इंसाफ का मुतालबा किया। तब SHO साहब ने फौरी तौर पर इनके खिलाफ FIR दर्ज की और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। इसके बाद उस खातून ने बोधन ACP श्रीनिवास साहब से मुलाकात की और उनके सामने इंसाफ की मांग की और उन्हें भी एक तहरीरी याददाश्त दी। ACP श्रीनिवास साहब ने उस खातून को तयक़ुन दिया कि आपके इस केस में जो लोग भी जिम्मेदार है हम उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा उस खातून ने बरोज पीर प्रजावानी में पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्य साहब से भी मुलाकात की और उनके सामने भी सारा वाकया रखा और उसकी जो वीडियो शेयर हुई थी सोशल मीडिया पर वो वीडियो भी बताई। तो CP साई चैतन्य साहब ने फौरी तौर पर बोधन पुलिस से राब्ता किया, फोन पर बातचीत की और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अहकाम जारी कर दिए। ये तो था उस खातून का सारा वाकया। मैं बहैसियत एक सहाफ़ी होने के नाते ये कहना चाहता हूं कि आज बोधन पुलिस ने जो जिम्मेदारी के साथ काम किया है, मैं तहे दिल से इजहार तशक्कुर करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं। यही वो मिसाल है जो माशरे में इंसाफ के एतमाद को जिंदा रखती है। मगर दूसरी तरफ कुछ सियासी कायदीन और नुमाइंदे इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और जुल्म करने वाले अफराद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन सियासी कायदीनों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपकी सियासत का यही किरदार है? क्या आपकी सियासत इतनी कमजोर हो चुकी है जो उनकी ढाल बन रहे हैं? हमारे माशरे में खातून को इज्जत की नजर से देखा जाता है, चाहे वो कोई भी खातून हो, मगर वो लोग इन जालिमों के साथ खड़े हो रहे हैं। मैं उन सियासी रहनुमाओं से पूछता हूं, क्या मजलूम और बेसहारा खातून की इज्जत का सौदा आपके वोटों से बड़ा है? क्या आपकी कुर्सी इतनी कमजोर हो गई है कि जालिमों का सरपरस्त बनेंगे? आज सियासतदानों को फैसला करना होगा, वो इंसाफ के साथ है या जाती मफादात के साथ। अगर वो आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं तो उन्हें ख्वातीन की जान और इज्जत की हिफाजत करनी होगी। हम पुलिस, कानून और अदलिया पर मुकम्मल एतमाद रखते हैं, मगर कानून अपना काम उस वक्त बेहतर कर सकता है जब समाज इसे हिमायत दे। हम CP निजामाबाद और बोधन ACP और SHO उम्मीद करते हैं कि इन गुंडागर्दी अनासिर के खिलाफ
सख्त तरीन कार्रवाई करेंगे ताकि आइंदा कोई भी शख्स औरतों की इज्जत से खेलने की कोशिश ना करे। मैं एक सहाफी हूं और मैंने कभी अपने कलम को झूठ के रंग से नहीं रंगा। धमकियों, दबाव और सियासी सौदेबाजी से खामोश नहीं किया जा सकता। मैं भी एक बाप हूं, मैं भी एक बेटा हूं, मैं भी एक भाई हूं। इल्म है कि अगर मैं खामोश हो गया तो मेरी बेटी, कोई और बेटी के साथ भी ये लोग ऐसे ही जुल्म करेंगे। मेरी आवाम से अपील है कि जब कानून जागता है तो माशरा बचता है। मैं फिर एक बार बोधन पुलिस से गुजारिश करता हूं कि ऐसे गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो लोग बहुत सारे केसेस में मुलविस है उनके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि उन्हें भी पता चले कि कानून क्या चीज है, पुलिस क्या चीज है। मुझे आज डराया धमका जा रहा है मगर मैं फिर भी आवाज उठाई और मैं इस खातून के साथ बराबर खड़ा रहूंगा, बराबर इसके इंसाफ के लिए लड़ूंगा और इसके हक के लिए लड़ूंगा।